कह रहे हैं कि वो विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मोदी जी तो चाय वाले हैं, कहाँ देश को संभाल। वो चाय वाला होके देश को संभाल रहे हैं ना भाई, और क्या चाहिए। पाकिस्तान में घुस के वहाँ से अभिनंदन को निकलवा के ले आया एक रात के अंदर बोला था घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के मार के आए ना। ऐसा रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर होता है। राहुल गांधी क्या करते हैं, अभिनंदन पड़ा हुआ है, अरे पड़ा रहने दो, हमें तो फ्री की रोटियां मिल रही है ना, मुफ्त की रोटी मिल रही है, हम तो बैठ के खाएंगे, जनता टैक्स दे रही है, हम खाएंगे बैठ के। वो अभिनंदन को नहीं बचाते। ऑपोजिशन के लिए कुछ भी नहीं कहना, हमें सिर्फ इस टाइम पे अखाड़े में सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी हुई है, वो है बीजेपी, और वो लायक भी है, जो डिजर्विंग है, सिर्फ उसी को हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, ऐसे किसी के भी हाथ में नहीं दे सकते। अभी केजरीवाल जी आए थे कुछ दिन पहले, कह रहे थे अभी मोदी जी अपनी डिग्री दिखाए। हाँ, देश के प्राइम मिनिस्टर का पढ़ा लिखा होना जरूरी हो ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है, जो कि पीएम मोदी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और 2024 के इलेक्शन में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के शपथ लेंगे, उसके बाद में 2029 में जब योगी जी प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि सफाया क्या होता है। ऐसे माफियाओं का, गैंगस्टर का, रेपिस्ट का, जितने भी जिनको जितने भी बुरे कर्म करने हैं ना, अच्छे से कर लो। जिस दिन योगी की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ गई, तुम्हें तुम्हारे पापों का घड़ा फट जाएगा और तुम्हें अपने सारे कर्मों का फल मिल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस ही तो कहते हैं कि राहुल गांधी से बढ़िया कोई विकल्प ही नहीं है, सिर्फ वो मात्र एक नेता देश के अंदर ऐसा है जो मोदी। वो पहले अपनी खुद की गद्दी संभाल लें। देश जोड़ो यात्रा निकालने से देश नहीं जुड़ता। जो पार्टी देश के टुकड़े करवा देगी, आज देश जोड़ने की बात कर रही है। 1947 में इसी पार्टी ने देश के टुकड़े किए थे ना, और आज देश जोड़ने की बात कर रही है। वाह, अगर देश जोड़ना है तो इंडिया से निकलिए, पाकिस्तान जाइए, अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, ऐसे देश जोड़िए। जिस तरीके से काटा है उस तरह से देश जोड़िए, अंदर घूम के देश मत जोड़िए। कह रहे हैं कि वो विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मोदी जी तो चाय वाले हैं, कहाँ देश को संभाल। वो चाय वाला होके देश को संभाल रहे हैं ना भाई, और क्या चाहिए। पाकिस्तान में घुस के वहाँ से अभिनंदन को निकलवा के ले आया एक रात के अंदर बोला था घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के मार के आए ना। ऐसा रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर होता है। राहुल गांधी क्या करते हैं, अभिनंदन पड़ा हुआ है, अरे पड़ा रहने दो, हमें तो फ्री की रोटियां मिल रही है ना, मुफ्त की रोटी मिल रही है, हम तो बैठ के खाएंगे, जनता टैक्स दे रही है, हम खाएंगे बैठ के। वो अभिनंदन को नहीं बचाते, वो कुछ भी नहीं करते, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते। बस मैं एक टाइम की कह सकती हूँ कि अगर राजीव गांधी होते ना, अगर इंदिरा गांधी होती, तो वो एक टाइम को फिर भी अभिनंदन को बचा लेते, लेकिन राहुल गांधी नहीं बचा सकते। राहुल गांधी भरोसा नहीं है उन पे। मैं देखो अभी 19 साल की हूँ, नई जनरेशन है हमारी। अकॉर्डिंग टू न्यू जनरेशन सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर ही देश को संभाल सकता है। राहुल गांधी नहीं संभाल सकता, उन्हें खुद नहीं पता होता वो बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, बोल क्या रहे हैं। ऐसी मोदी जी में क्या क्वालिटी लगी कि आप तीसरी बार भी उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार है। देखिए आज से 1 साल पहले मैं अकॉर्डिंग टू लॉ मैं 18 साल की नहीं थी, वोट नहीं दे सकती थी, लेकिन अब वोट दे सकती हूँ। और मैं साफ कह रही हूँ, 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ही आएगी। चाहे जिसको जितने घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ा लो भाई साहब, 2024 के इलेक्शन में सिर्फ बीजेपी ही आएगी, क्योंकि ये न्यू जनरेशन है, और न्यू जनरेशन सिर्फ बीजेपी को ही वोट देगी बस। कुछ पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी को इस बार 100 पे सिमटा देंगे, आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। जिनकी खुद की 400 से 40 सीट आ गई है, और अब 40 से 4 रह जाएंगी, वो कह रही है 100 पे ले आएंगे। अरे वाह। तो यूपी के बारे में कुछ सुना, जो अभी एनकाउंटर मर्डर हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी देखिए, जो गोली के सहारे जीता है वो गोली से मरता है, बस ईंट का जवाब पत्थर से, बस। कुछ लोगों की सहानुभूति उनके साथ है, कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, जो संविधान नहीं बचा है, एक ही मजहब के लोगों के साथ ऐसा किया। किस संविधान की बात कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, इस संविधान में अगर आज किसी लड़की के साथ रेप हो जाए ना, उसको इंसाफ के लिए 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल वेट करना पड़ता है। वहीं जब अगर बाहर किसी देश में, अरब में या सऊदी में किसी लड़की के साथ रेप हो जाए, वहीं उसके दिमाग में पीतल ठोक दिया जाता है। अब बताइए, ये संविधान है जहाँ पे न्याय के लिए 10-10, 20-20 साल इंतजार करो। 40 साल छोड़िए, श्री राम को 500 साल इंतजार करना पड़ा न्याय के लिए। वो त्रेता युग में सिर्फ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, या कलयुग में श्री राम खुद 500 साल के लिए वनवास गए, सिर्फ इस संविधान के कारण, बस, और कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत गलत किया, योगी जी का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए। आप लोग वो यूपी से योगी जी का इस्तीफा लीजिए, हम तो चाहते हैं दिल्ली में भी योगी मॉडल आए, यहाँ से भी गैंगस्टर, माफिया और सबको निकालो, सबका सफाया करो जल्दी। आप चाहती हैं कि योगी जी दिल्ली में भी आए? बिल्कुल, ऐसी गवर्नमेंट, सिर्फ योगी नहीं, अगर ऐसी गवर्नमेंट जो माफियाओं को और जो रेपिस्ट होते हैं उनके लिए हाथों हाथ न्याय रखती है, वैसी गवर्नमेंट पूरे इंडिया में आनी चाहिए, बस। लेकिन कुछ लोगों की सहानुभूति है आज भी अतीक के साथ है। सहानुभूति हम कह रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं वहाँ पे, विपक्ष के एक एमएलए ने, पता नहीं कौन है, जिसने वहाँ पे अतीक की मजार पे, हाँ, उन्होंने, कांग्रेस के एमएलए ने अतीक की मजार पे तिरंगा फहराया। तिरंगे की भी बेइज्जती कर रहे हो तुम तो यार। ऐसे माफिया, ऐसे रेपिस्ट की मजार के ऊपर तुम लोग तिरंगा बिछा रहे हो, तिरंगे तक की बेइज्जती है। शहीद का
दर्जा देने की बात कर रहे हैं। वही तिरंगे की बेइज्जती है। ऐसे गैंगस्टर को एक बात बताइए, उसके बेटे ने 2 लड़कियों के साथ रेप किया। अतीक अहमद ने खुद एडवोकेट्स तक को नहीं छोड़ा, पुलिस वालों को नहीं छोड़ा, आप जैसे रिपोर्टर्स तक को नहीं छोड़ा, सबके ऊपर उसने इतना टॉर्चर किया। उसकी मजार पे आप तिरंगा बिछा रहे हो। तिरंगे की बेइज्जती है ये, और कुछ नहीं। सर ये जो अभी बच्चे ने कहा है मैं समर्थन भी करता हूँ। अब जो योगी जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, वाकई आप इस चीज़ को मीडिया वाले क्यों नहीं दिखाते? 10 जजेस ने तो उनका केस लेने से इनकार कर दिया था। योगी जो उसमें कहो क्यों नहीं इंक्वायरी करवा रहे? उनको भी रिमांड में लेना चाहिए। जब हमारा, मैंने कई इंटरव्यू में आपको कहा, हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब जिस दिन कानून सख्त हो जाएगा तो ये जो इनकाउंटर है ना, ये इनकाउंटर नहीं होंगे। मूवमेंट में आप फैसला 40 साल 50 साल भाई साहब आदमी मर जाता है, केस ही लड़ते रहते हैं। तो ये हमारी जो कानून लाचार हो चुका है, मर चुका है। मैं तो कहता हूँ योगी जी को, ये कानून का जो हमने ताम झाम खोल रखा है, हराम के जजेस को तनख्वाहें देते, हमारे टैक्स का पैसा, भाई साहब 40 साल से एक पटरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। शर्म आ रही है। मरने की उम्र है, मरने की उम्र है हमारी। एक रोजगार के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें कानून कहता है हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, पर भाई साहब हमारे जेब में पैसा नहीं होता वकीलों के लिए, वकीलों के लिए पैसा नहीं है। लेकिन खुराना जी आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि योगी जी को पूछना चाहिए जी कि 10 जो जज थे उन्होंने फैसला लेने से क्यों इनकार किया या वो उससे हट गए, लेकिन कार्रवाई तो योगी सरकार में हुई ना। नहीं कार्रवाई अगर जजेस, समाजवादी पार्टी में तो जजेस किस लिए बैठते हैं? पूरी पावर होती है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावर होती है उनके हाथ में। उन्होंने केस लेने से क्यों इनकार करा? खौफ तो अब उन्होंने क्यों भाई साहब, खौफ के लिए अब जजेस करते हैं। एक मतलब हम नॉर्मल आदमी जब सारी जनता से हार जाते हैं, हमें उम्मीद रहती है हम हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जजेस हमारे लिए फैसला कोई अच्छा करेगा। भाई साहब जब जजेस ही डरे हुए हैं तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा हमारा? ये देखिए ना, आप देंगे इनकी बात को। क्या योगी जी इस पे कार्रवाई करवाएंगे? करनी चाहिए। जिसने क्यों फैसला नहीं दिया इन जजेस को योगी जी ने कार्रवाई करवा दी है। जिन पुलिस वालों के बीच में अतीक का मतलब गोली मारी गई, उनमें से 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। देखिए मैं संतुष्टि नहीं हूँ। अब ये 10 जजेस है, इनके भी रिमांड में लेना चाहिए, इनको भी सजाएं होनी चाहिए। इनको भाई साहब हराम की सैलरी खाते हैं ये लोग, सिर्फ जो जनता के टाइम खराब करते हैं। हम लोग जो अदालतों में जाते हैं पहले तो वकील ही मांगते हैं 2000। भाई साहब एक गरीब, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी आप सुरोई नगर मार्केट में जाइए, कल हमने सूरदर्शन टीवी को बुलाया था, वहाँ माफिया, ये तो छोटी मछली है जनाब, जो बांग्लादेशियों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। ये केजरीवाल से पूछता हूँ, ये इनके बाप दादा बांग्लादेशी है, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अपने वोट बैंक के लिए भाई साहब सब सरकारें करती हैं जो भी कुछ करती है। जय हिंद जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये सर कह रहे हैं इनकी बात को आपने सुना कि जजेस पे भी कार्रवाई? संविधान की बात कर रहे हो ना आप? है उस दिन संविधान कहाँ गया था जब नारे लग रहे थे सरसनते जुदा? हाँ नहीं, उस दिन संविधान कहाँ गया था? अपने पे पढ़ दिया तो संविधान याद आ जाता है। और जब उसकी वो टेलर की वो उदयपुर में गर्दन काटी थी पीछे से, तब संविधान नजर नहीं आया था। महाराष्ट्र में नासिक में गर्दन काटी थी, तब संविधान नजर नहीं आया था। एक इनका मरता है तो सारे संविधान नजर आ जाते हैं। हम तो संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। 4 दिन बाद बाबा साहब वाले बंदों को ही मारते पीटते फिरते हैं, बाबा साहब को भी गालियाँ देते हैं। इनका जहाँ देखते हैं ना, जहाँ हमारा भला है तब तो हमें बिल्कुल हमारी चलेगी, और जहाँ इनको कुछ चोट पड़ गई वहाँ संविधान याद आया था। संविधान सर कह रहे हैं कि सरकार ने गलत किया है जो यूपी में हुआ है। सरकार ने क्या गलत किया? सरकार ने वो जानबूझ के करवाया सारा कांड। चलो जानबूझ के करवाया तो हुई तो एक सफाई है। राम मंदिर का फैसला आया था जानबूझ करके, अब क्यों आ गया? अब क्यों आ गया? कह रहे हैं योगी जी तानाशाही कर रहे हैं। ये तानाशाही है? तानाशाही तो इनकी तानाशाही 1976 के अंदर थी, इमरजेंसी जब लगी थी, जब आप जैसों को भी अंदर ठोक दिया था उठा करके। मैंने अपनी आंखों से देखा फाके करे इमरजेंसी में। मेरी आज 55 साल की उम्र है, समझे? उस टाइम में मैं 7-8 साल का था। रोटी खाने कमाने के भी लाले डाल दिए थे इन्होंने, वो थी तानाशाही, समझे? 4 आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, 144 लगा दी थी, वो थी तानाशाही। मैं अभी यहाँ पे 50 गाली दे रहा हूँ मोदी को, कर ले मेरा कोई क्या करेगा? उस टाइम में 2 गाली दे के दिखाते, वो जूत बजाते हुए ले जाते और टोटल कांग्रेसी मुखबरी करते थे। लेकिन सर उन लोगों का क्या जो कह रहे हैं अतीक जिंदाबाद, अतीक को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ तो वो भी जिंदाबाद हो जाएंगे एक दिन। जय श्री राम।
नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ जिंदाबाद जो है, जिंदाबाद करने से हम करे जी मोदी जिंदाबाद, तो मोदी का अमर हो गया क्या? ये राजनीति में हो जाते हैं कई जगह ऐसे। बिल्कुल नहीं होने का, ये मोदी अमर हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। जो इस सृष्टि में आया है वो जाएगा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई अमर नहीं रहेगा, सबकी जिंदाबाद होनी है एक दिन। लोग चाहते हैं कि योगी जी लेकिन जो सत्य के मार्ग पे चलेगा वही मत आएगा, अब नहीं आने वाला। अब नहीं कोई, सोशल मीडिया ने स्थिति मार दी विपक्ष की, बुरा भला एक मिनट में नहीं रहा था, ओहो ये गलत है। भाई साहब मैं आप योगी जी आज सहारनपुर में कह रहे थे कि अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ उचंगा, तो ये सच्चाई तो डंडे का जोर है ना, उठा के देखो कंकड़, पत्थर तो बहुत दूर से, कंकड़ उठा के देखो, तुम्हारा कंकड़ का कंकड़ाना बना दे। तो सर सीधी बात है, डर है ये हिंदू से, एक मिनट सर मेरी बात, ये हिंदुस्तान है, ये निडर कौम है। हिंदुस्तान आप वर्ल्ड में घूम लो, सबसे निडर कौम आपको हिंदुस्तानी नजर आएगा। इसमें जब तक लठ नहीं पड़ेगा तब तक, देखा नहीं ये कोरोना काल में घूम रहे थे और जहाज सूतना शुरू करा सारे घर के अंदर, ये बिना डंडे का यार नहीं है। हम कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं, इस पे लगाओ भी 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार जुर्माना, 2-4 पीटो, ये जिंदगी में नहीं ये थूकेंगे और ना ये टोटा फेंकेंगे। जैसे असद का एनकाउंटर जो है ना, ये डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, प्रशासन का डर होना चाहिए, एक दूसरे का। मैं भाई साहब के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचूं, समझे? हल्की सी गाड़ी टच हो जाए, हल्की सी गाड़ी टच हो जाए, हम 1 मिनट में मार कूट पे उतर जाते हैं, डर नहीं है। जैसे एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर कर दिया, कुछ लोगों से जब हमने बात की वो कह रहे हैं कि भाई ये एनकाउंटर करना, बुलडोजर चलना, तो ये योगी जी ने नियम कहाँ से बना दिया है? योगी जी ने नियम कहाँ से बना दिया? योगी जी का नियम से इसलिए जलन है कि योगी जी ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते हैं। ऑन द स्पॉट फैसला जो करना है, ऑन द स्पॉट एकदम। नायक क्या अनिल कपूर है जी? आपके बिहार, आप बिहार से हैं, आपके बिहार में अतीक जिंदाबाद के नारे लगे, जो लगा रहे होंगे उनके गुर्गे होंगे, हम बस हमें देने की बात कोई दर्जा नहीं, बस मुझे योगी जी चाहिए। हम लोग खुद योगी जी के लिए एकदम डिमांड कर रहे हैं कि योगी जी आ जाए एक बार। बिल्कुल, क्यों चाहिए योगी जी? क्योंकि योगी जी जैसा सरकार हो जाए तो समझो कि बेटी बहन सारे लोग बेसरक घूम रहे हैं। दर्जा नहीं, भारत रत्न देना चाहिए इनको। वो तो बात कर रहे हैं उसकी भी। हाँ मिलेगा, बढ़िया वाला मिलेगा, सोने की शील्ड मिलेगी, इतनी बढ़िया वाली। तब तक इंतजार करना पड़ेगा योगी जी को केंद्र में आने के लिए, तब मिलेगा। योगी जी केंद्र में जब आएंगे तब देंगे। हाँ, सोने की शील्ड देंगे, बढ़िया वाली करके ये लो। अतीक अहमद जी को इसलिए मिल रही है कि क्योंकि जहां भी वो सपा की जो सरकार थी, जो उनके जो दल बदल में चल रहे थे, जो उनके छत्र छाया में पल रहे थे ना, उनको इस बात की जलन है कि ये तो गया, तो कम से कम इसकी तो होनी चाहिए ना, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उसको ये चीज मिल पाए। वो तो फर्जी एनकाउंटर बता देते हैं, कहते हैं कि सरकार